एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहां 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल आपने देखा टोटल मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और देखिए बस अब फैसले की घड़ी आने ही वाली है। आज 1 तारीख हो गई है, दिसंबर की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये दिसंबर, आने वाला साल, आने वाले 5 साल किसके लिए बहुत ज्यादा खुशियों वाले होंगे, किसके लिए 3 दिसंबर को बड़ी दिवाली मनने वाली है, सभी को इसका इंतजार है। और हमसे ज्यादा इंतजार है तमाम सियासी दलों को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस को इंतजार है कि आखिर इस बार जनादेश क्या कह रहा है, छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार। तो IBC 24 आपको सुबह 6 बजे से सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे तो बताएगा ही, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं। तो महा एग्जिट पोल आपने भी देखा IBC 24 पर। हमने तमाम चैनल्स के, तमाम सर्वे एजेंसीज के जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसका पूरा निचोड़ संभागवार आपके सामने रखा, लेकिन प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जबरदस्त तरीके की। सबसे पहले अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो जो पोल ऑफ पोल्स सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, वो कह रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर से बन सकती है। जी हां, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल जो सर्वे एजेंसीज बता रहे हैं, ये उसके आधार पर ही सामने आया है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, कांग्रेस को बढ़त है। और जो पोल ऑफ पोल्स सामने आए हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 42 में से 53 सीटें करीब मिल सकती है, 42 से 53 के बीच में उसको सीट्स मिलेगी। और वहीं बीजेपी को मिलने वाली है 34 में से 45 सीट। जी हां, 34 में से 45। अभी बीजेपी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो करीब 14 सीटें बीजेपी के पास है और यहां पर कांग्रेस के पास बम्पर सीट है। लेकिन अगर कांग्रेस वाकई इतनी सीटों पर सिमट जाती है जितने पोल ऑफ पोल्स आए, तो यानी ये खबर कांग्रेस के लिए तो चिंता वाली है। कहीं ना कहीं ठीक से सरकार ने काम नहीं किया है, क्या यही दर्शा रहा है। और पूर्व सीएम रमन सिंह तो भाई जमकर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस 75 पार की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो 55 के अंदर ही सिमट गए हैं। और आने वाले दिनों में यानी कि 3 दिसंबर को वो कह रहे हैं कि ये तो 35 के अंदर भी सिमट जाएंगे। सुनिए पूर्व सीएम रमन सिंह किस तरह से इस एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, 75+ वाले बयान पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी को 36 से 46 तक दिखाया जा रहा है, कई जगह 48 भी दिखा रहा है। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहां 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सर कुछ बातें आ रही है ऑपरेशन लोटस में। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। न सिर्फ पूर्व सीएम रमन सिंह बल्कि सीएम भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया आई। तुरंत रात में ही उन्होंने कहा कि 57 हमें जो बताया जा रहा है, हम इसे 75 में कन्वर्ट कर लेंगे। जी हाँ, 5-7 नहीं, 7-5 यानी कि 75 पार हमारी सरकार आने वाली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एग्जिट पोल हमने देखा है, इसमें हमारी सरकार बन रही है, 3 दिसंबर को भी हम ही सरकार बनाएंगे। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि सीएम भूपेश बघेल ने एग्जिट पोल के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है। एग्जिट पोल आपने देखा टोटल मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है। सीटों का हाँ?
न्यूज़ 24 और चाणक्य 57 के आसपास सीटें कांग्रेस में ही है, आपका आकलन क्या कह रहे हैं? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की कुछ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। तैयारी कांग्रेस में करके रहती है क्या कि मान के चलिए कि पूरा मूवमेंट पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। सर, लेकिन जो ये चर्चा की जा रही है लगातार मिशन लोटस को लेकर, आप जानते ही हैं तमाम राज्यों का आप लगातार जिक्र भी करते थे, तो क्या माना जाए कि कुछ ऐसा यहाँ भी खिचड़ी सकती है? ऐसा नहीं कर पाएंगे। बाकी के राज्यों का क्या? तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी को 34 से 45 सीट पोल्स ऑफ पोल्स में दिए जा रहे हैं, और वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की तो 42 से 53 के बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सीट्स मिलती दिख रही। लेकिन ये सिर्फ एग्जिट पोल है। अब ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, इसका इंतजार तो हमें करना होगा 3 दिसंबर के लिए। 3 दिसंबर को 3 बजे तक हालांकि स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाए कि अब की बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि वाकई ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है? क्या फिर से छत्तीसगढ़ की जनता ने कक्का पर भरोसा जताया है? लेकिन एक बात तो तय है कि इतनी सीट्स अगर यहां पर बीजेपी जीत जा रही है 14 से, अगर वो 42 तक भी चली जाती है, 30 तक भी चली जाती है, यानी कि बीजेपी ने बहुत मेहनत की है, कड़ी फाइट यहां पर उसने कांग्रेस को दी है। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में अब की बार किसकी सरकार? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या वाकई 75 पार इस बार कांग्रेस जाने वाली है, या फिर जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसी के आसपास इस बार एग्जैक्ट पोल यानी कि नतीजे भी आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के अपडेट के लिए, चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 देखते रहिए, क्योंकि IBC 24 मतलब चुनाव, चुनाव मतलब IBC 24। सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ हम दिखाते हैं IBC 24 पर और IBC 24 के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बाय बाय।